नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आइए आज हम शुरू करते हैं नीति के दोहे, चैप्टर 11 क्लास 5th लेक्चर 1 नीति के दोहे। इसमें हम पढ़ेंगे नीति के दोहे। ठीक है, तो सभी बच्चे पेज नंबर 51 निकाल लो। पेज नंबर 51 चैप्टर 11 नीति के दोहे। नीति के दोहे चैप्टर 11 पेज नंबर 51। नीति के दोहे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। कबीर, देखिए कबीर के दोहे, इसमें नीति के दोहे हैं। जो कबीर जी क्या कहते हैं वो हम सुनेंगे, ठीक है। फिर रहीम जी क्या कहते हैं वो हम सुनेंगे, ठीक है। तो नीति के दोहे हैं, ये है नीति के बारे में। एक में कबीरदास जी के दोहे हैं और एक में रहीम जी के दोहे, ठीक है। तो चलिए हम पहला दोहा देखते हैं। पहला दोहा क्या है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपड़ा, मुझसा बुरा ना कोई। मतलब क्या कहते हैं कबीरदास जी इसमें, बताइए क्या कहते हैं कवि। इस दोहे में कवि ये कहते हैं कि इस संसार में बुराई खोजने वाला खोजने चला। इस संसार में जब मैं बुराई खोजने चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला, तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा ना कोई, मतलब मुझसे बुरा कोई नहीं है। मतलब जब मैं इस संसार में गया, मैंने कई तरह के लोगों को देखा कि मैंने जब ध्यान से देखा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तो असल में मेरी थी, कमी तो वो मेरी थी, लेकिन मैं दुनिया में देख रहा था सब में बुराई। तो मतलब इसमें क्या हुआ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपड़ा, मुझसा बुरा ना कोई। मतलब मैंने सब जगह ढूंढा, कोई बुरा नहीं मिला मुझे, लेकिन मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा कोई नहीं निकला, ठीक है। मैंने सब जगह खोजा, मेरे मन ने सब जगह खोजा। जब मैंने अपना मन झांक कर देखा, मन में झांक कर देखा तो क्या पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है, मुझसे बुरा कोई नहीं है। मैंने सब जगह देखा, लेकिन मुझे कोई बुराई किसी में दिखाई नहीं दी, मुझे तो अपने में बुराई दिखी। तो यानी बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आ पड़ा, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो इसका भावार्थ क्या है। और इसका भावार्थ यह है कि इस दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों में बुराई निकालने से पहले हमें खुद में अपनी बुराई देखनी चाहिए, अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए कि हम कैसे हैं, ठीक है। अर्थात पहले खुद की कमियों को दूर करना चाहिए और फिर दूसरों को देखना चाहिए। पहले हम अपनी जो कमियां हैं, अपने लैक्स जो हैं, अपनी जो अंदर कमियां हैं सारी, वो देखें, ना कि हम दूसरों में देखें कि हम दूसरों में देखते चले जाते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पहले अपने आप में झांक कर देखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह आप सभी को भी पहले अपने में झांकना चाहिए, दूसरों में बुराई ना करें कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो भला, वो ऐसा है, वो बुरा है, वो बुरा है। हो सकता है हम ही बुरे हो सकता है हमने ही कोई गलती करी हो पहले, है ना, ऐसे भी हो जाता है। तो पहले कवि क्या कहते हैं कि अपने में बुराई देखो, मुझसे बुरा ना कोई। दूसरों में तो सब देख लेते हैं पर अपने में कोई कमी नहीं देखता, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए। अब आप पढ़े बच्चे, पहले आप पढ़े इस दोहे को एक बार, फिर मैं इसका मीनिंग बताती हूँ बच्चों ने। हाँ, तो इस दोहे में संत कबीरदास जी यह कहते हैं कि गुरु और गोविंद अर्थात शिक्षक और भगवान जब दोनों एक साथ खड़े हों तो
किसे प्रणाम करना चाहिए? शिक्षक खड़े हैं एक जगह भगवान खड़े हैं, तो किसे आप प्रणाम करेंगे पहले बोलो? गुरु को अथवा गोविंद को, यानी गुरु को करोगे या भगवान को करोगे? तो कवि कहते हैं ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है। किसके? गुरु, यानी जो आपका टीचर है। एक जगह टीचर हो, एक जगह भगवान हो, आप किसको ज्यादा नमन करोगे? टीचर को। कबीरदास जी कहते हैं आप अपने गुरु को प्रणाम करोगे। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान का जाने का मार्ग बताया है। भगवान के पास जाने का मतलब भगवान से मिलने का, भगवान से कनेक्ट होने का रास्ता दिखाया है। अर्थात गुरु की कृपा से ही गोविंद के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो गुरु की कृपा से ही तो आपको रास्ता मिला ना। रास्ता किसने बताया? भगवान का। भगवान जो है मानते हैं बहुत बड़ा है, उद्धार उन्होंने ही सब कुछ करना है, लेकिन रास्ता किसने बताया? गुरु ने बताया ना, टीचर ने बताया, तो उसका भी वैल्यू हुआ ना। तो क्या कबीरदास जी क्या कहते हैं? आपको पहले किसको नमन करना चाहिए? इन दोनों में से अगर मौका मिले तो गुरु को नमन कर, क्योंकि वे तो आपको वही बताने वाले ना। तो गुरु के ही मार्ग से, गुरु के ही रास्ते से आपको भगवान का क्या मिलेगा? दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी गोविंदियो बताए। इसका मतलब ये है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यस, अब इसका मीनिंग तो बहुत इजी है, इसमें तो मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है, इतना इजी है। तो पहले आप पढ़िए बच्चों, फिर मैं आपसे पूछती हूँ क्या है। हाँ, तो इसका मतलब ये है बच्चों, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मतलब भगवान मुझे इतना दीजिए, इतना मेरे कुटुंब में समा जाए, इतना मेरे घर में आ जाए कि मैं कभी भूखा ना रहूं, ना मेरा परिवार कुटुंब मेरा भूखा रहे, और ना ही मेरे घर से कभी कोई साधु भूखा जाए। तो समझ गए बच्चों? इसका मतलब समझ गए? साई मुझे इतना दीजिए, साई मतलब यहाँ पर कौन है? भगवान। भगवान मुझे इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मेरे कुटुंब में इतना समा जाए, मेरे परिवार को इतना मिले, और मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा परिवार भी भूखा ना रहे, और कभी कोई साधु आ जाए, कभी जैसे साधु आ जाता है, कोई संत आ जाता है, वो कभी मेरे द्वार से भूखा ना जाए। तो इतना मुझे तो भगवान इतना तो कम से कम देना कि मेरे घर से मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा परिवार भी भूखा ना रहे, और मेरा घर से कभी साधु भी भूखा ना जाए। तो यही इसमें कबीरदास जी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये इजी सा है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है, पढ़ते समझ में आ जाएगा। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अब आते हैं नेक्स्ट रहीम पर। अब आते हैं रहीम जी के दोहे। तो रहीम का धागा, ये जो रहीम धागा प्रेम वाला है, ये पहला पढ़िए बच्चों, पहले आप खुद से पढ़िए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हाँ, तो बताओ मतलब इसका कोई मीनिंग बता सकता है इसका? तो इस दोहे में ये क्या बताता है? रहीमन धागा प्रेम का रहीम जी क्या बात बताते हैं कि इस दोहे में रहीम दास जी यह कहते हैं कि प्रेम का नाता जो होता है वो बेहद नाजुक होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, वो जो नाता होता है, चाहे वो हम किसी से भी प्रेम करें, चाहे हम माता से प्रेम करें, चाहे हम पिता से करें, अपने बच्चे से प्रेम करें, किसी से भी प्रेम करते हैं, ठीक है, वो हमारा जो नाता होता है बेहद नाजुक होता है, बहुत नाजुक होता है जो हमारा प्रेम का नाता होता है। इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता।
तो इस दोहे में कवि ये कहते हैं कि जो प्रेम का नाता होता है वो बहुत ही नाजुक होता है और इसे तोड़ना जो होता है उचित नहीं होता, क्योंकि अगर यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक है, और जब कभी गांठ पड़ जाए तो वो दोबारा खुल नहीं पाता है, वो गांठ कभी खुल नहीं पाती है और फिर उसे मिलाना भी बहुत कठिन हो जाता है। फिर अगर ये धागा मिल भी जाता है तो फिर टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। अगर ये मिल भी गया दोबारा से, जैसे पहले तो क्या है, प्रेम में कोई दरार आ गई, आपकी कोई बात हो गई और फिर उसके बाद इसको तुम दोबारा जोड़ने की कोशिश भी करोगे बट वो दोबारा उसमें नहीं जुड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से ही गांठ पड़ गई। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि प्रेम का नाता में इतना विश्वास हो, इतना वो प्रेम हो कि उसमें कभी गांठ ही ना आ पाए या उसमें कोई दरार ही ना आ पाए। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? तो अच्छा बच्चों, इससे क्या सीख मिलती है? कवि रहीमदास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें हमेशा संजो के रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं और ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो प्रेम और जो रिश्ता जिससे हमारे को प्रेम है, हमें प्रेम है, उससे हमारा रिश्ता बनता है ना, तो प्रेम को हमें बड़े ही सहज कर रखना चाहिए, उसमें दरार नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक बार दरार पड़ गई, विश्वास अगर टूट गया, प्रेम अगर हमारा टूट गया तो उसमें दरार आ जाएगी, एक गांठ आ जाएगी और वो आप फिर कभी दोबारा नहीं जोड़ पाओगे। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने रिश्तों को बिल्कुल संजो के रखना चाहिए, बिल्कुल उसे जोड़ कर रखना चाहिए और हमें बहुत संभाल कर उसे रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ समझ में आ गया आपको? चलिए अब आता है नेक्स्ट। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाखों हमारो मोल। ये पढ़ो। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाखों हमारो मोल। मतलब जो बड़ा होता है, इसका मतलब क्या है? जो बड़ा होता है अपनी प्रशंसा वो कभी नहीं करता, अपने गुणगान वो कभी नहीं करता और अपने आप को, जैसे अब हीरा है, वो तो नहीं बोलता ना कि मैं हीरा हूं और मेरा मोल बहुत ज्यादा है, वो तो नहीं बोलता। तो हमें अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे अपना सम्मान गिरता है और घटता है। तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाखों हमारे मोल। लाखों हमारा मोल, हमारा मोल, हीरे कभी नहीं बोलते कि हमारा मोल जो है लाखों का है, करोड़ों का है, इतना है, उतना है। वो अपने आप में ही अपनी शोभा देते हैं ना, और अपना मोल उनका पता है हमें कितना है। तो अपनी बड़ाई करके अपना मोल ना बताएं, क्योंकि सबको अपना मोल, सबको पता है कि इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या वैल्यू है। तो इसलिए इस तरह के बड़े बोल हमें नहीं बोलने चाहिए, अर्थात हमें अपनी प्रशंसा के गुणगान खुद नहीं बांधने चाहिए, खुद नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। चलिए अब आप इसे पढ़िए, सभी बच्चे पढ़ेंगे एक बार इसे, फिर मैं आपको समझाऊंगी। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। मतलब बड़े अपनी बड़ाई खुद नहीं करते, अपनी प्रशंसा खुद कोई नहीं करते। जैसे अब कोई खूबी किसी में है तो वो अपनी तारीफ खुद थोड़ी ना करेगा कि वो बड़ा है, या अपनी प्रशंसा थोड़ी ना करता जाएगा। जब जैसे हीरा है,
हीरा थोड़ी ना बोलेगा कि मेरा लाखों का मोल है, मेरा इतना मोल है, मेरा करोड़ों का मोल है, ऐसे तो नहीं बोलेगा। तो इसलिए हमें अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुण तो अपने आप ही दिखाई दे जाते हैं किसी में भी। तो इसलिए अगर अपनी ही प्रशंसा आप खुद ही कर लेंगे तो अपना मोल खुद ही गिरा लेंगे। तो बढ़ाई जो बड़ा होता है वो अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई मीन्स अपनी प्रशंसा खुद करना, और अपनी प्रशंसा खुद नहीं करता है। ठीक है, तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाखों हमारो मोल। और हीरा, रहीम जी कहते हैं कि हीरा नहीं कहता कि मेरा मोल लाखों का है या इतने का है, तो वो तो दिख जाता है, हीरा तो दिख ही जाता है, अपने आप ही परख हो जाती है ना, तो कोई तो हीरा, ये तो कीमती है। तो जो वैल्यूएबल चीज है वो तो लोगों को दिखाई दे ही जाती है। तो इसका अर्थ यही है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। अपनी प्रशंसा हमें खुद की नहीं करनी चाहिए, जो वो तो खुद से ही हो जाती है, अपने गुण से, अपने कर्म से। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज है, संपत्ति सचही सुजान। मतलब क्या है इसका? तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, मतलब तरुवर मतलब होता है पेड़। पेड़ अपने फल खुद तो नहीं खाता, उगता है उस पे फल, लेकिन खाता तो वो खुद नहीं है। ऐसे ही जो सरवर है, सरवर पिए ना पान, सरवर यानी तालाब, वो अपना पानी खुद नहीं पीता है। तो रहीम जी क्या कहते हैं, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। जो सज्जन व्यक्ति होता है, रहीम जी कहते हैं जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो वो कार्य करता है या कुछ भी संपत्ति जो वो अर्जित करता है, कमाता है, वो खाली अपने लिए नहीं करता, वो दूसरों की भलाई के लिए भी उसे इस्तेमाल करता है। तो इसमें यही बताया गया है, तरुवर फल नहीं खात है, पेड़ अपने जो फल उगते उस पे खुद पे ही है, वो उगाता है, लेकिन खुद तो नहीं खाता कभी भी। और सरवर पिए ना पान, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता। इसी तरह रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है, जो वो संपत्ति कमाता है, अर्जित करता है, जो भी उसके पास आता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो औरों के लिए भी, दूसरों की भलाई के लिए भी वो यूज करता है, इस्तेमाल करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो हम कमाते हैं, जो हम धन अर्जित करते हैं, वो हमें दूसरों के भलाई के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, जो गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिटाई जोग। जो गरीब पर हित करते हैं वो बड़े लोग होते हैं। रहीम जी क्या कहते हैं, जो गरीब पर दया खाते हैं, तरस खाते हैं, वो बड़े लोग होते हैं, वो अच्छे दिल वाले होते हैं, दिलदार होते हैं। कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिटाई जोग। तो इसी का एक एग्जाम्पल है सुदामा और कृष्ण की दोस्ती। अब कृष्ण जी ने तो नहीं देखा ना कि वो गरीब है, लेकिन उसने दोस्ती की सुदामा से। तो कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिटाई जोग। तो इसका मीनिंग यही है, जो हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनका हित भी देखना चाहिए, उनकी भलाई करनी चाहिए। वही बड़े लोग होते हैं, बड़े दिलदार लोग वही होते हैं। कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिटाई जोग। तो इसी का ही एक उदाहरण है, सुदामा और कृष्ण जी की दोस्ती, किस तरह से सुदामा से कृष्ण जी ने दोस्ती की थी और उसे आखिरी दम तक उसे निभाई थी। वो गरीब थे और उस पे उन्होंने हित भी किया था, उन्होंने दोस्ती भी पूरी आखिरी तक निभाई थी। तो इसी तरह हमें गरीब और अमीर नहीं देखना चाहिए, बराबरी से ही सब पे हित रखना चाहिए। तो जो गरीब पर हित करे, ते रहीम पर लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिटाई जोग। तो अब बच्चों ये सारे दोहे हमारे आज हो गए हैं। अब आपको इनको फिर से एक बार पढ़ना है और जो इनका भावार्थ है, एक एक दोहे का भावार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।
ठीक है, अभी हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे और एक बार ये फिर से देखेंगे। कबीर जी, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आबड़ा, मुझसे बुरा ना होए। मतलब जो बुरे लोग होते हैं, जो हम अगर दुनिया देखने जाएं, हमें हमसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। तो पहले हमें अपने में कमी खोजनी चाहिए, बाद में दूसरों में देखनी चाहिए। पहले का भावार्थ ये था। और दूसरा मैंने आपको बताया, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए। हमें अगर गुरु जी में से और अगर हमें भगवान जी में से एक जना चुनना हो तो हम किसे चुनेंगे? पहले गुरु जी को चुनेंगे, क्योंकि हमें गुरु जी ने ही तो हमें भगवान का मार्ग बताया है। ठीक है, नेक्स्ट, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कि भगवान मुझे इतना दीजिए कि मेरा ना कुटुंब भूखा रहे, ना मेरे घर में कोई भूखा रहे, ना मेरा परिवार भूखा रहे, ना मैं भूखा रहूं। और अगर मेरे द्वार पर कोई साधु आता है तो वो भी कभी भूखा ना जाए। भगवान मुझे इतना जरूर देना। ठीक है, अब आता है रहीम। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब प्रेम का धागा इतना पवित्र और वो होता है, इतना मजबूत होना चाहिए कि उसमें गलती से भी गांठ नहीं पड़नी चाहिए और वो टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बार वो टूट गया तो उसमें गांठ पड़ जाएगी और वो गांठ हमेशा के लिए रह जाएगी, वो नहीं खुल पाती है। ठीक है, नेक्स्ट, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारे मोल। हमें अपनी बड़ाई खुद से नहीं करनी चाहिए, इसका यही भावार्थ है। जिस तरह हीरा अपना मोल नहीं बताता, इस तरह से हमें भी अपना बार बार मोल नहीं बताना चाहिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ना पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। जिस तरह पेड़ अपना फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी नहीं पीता, इसी तरह से हमें भी सज्जन व्यक्ति जो होता है वो अपनी संपत्ति का प्रयोग दूसरों की भलाई में भी करता है। जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिटाई जोग। जो गरीबों का हित करता है वो बड़ा होता है। तो अतः सभी पर हमें रहम करना चाहिए, सभी का हमें हित करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने सारे नीति के दोहे पढ़ लिए हैं। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्द अर्थ, मिलिया यानी मिला, खोजा खोजना, बलिहारी यानी न्योछावर, सरवर तालाब, संचही संचय करते हैं, परहित दूसरों की भलाई, साई यानी ईश्वर भगवान, कुटुंब यानी परिवार, कुटुंब साधु सज्जन, छिटकाए झटका देकर, तरुवर यानी पेड़, बापुरो असहाय बेचारा, मिताई मित्रता दोस्ती। ठीक है, उच्चारण के लिए जो है आपको पढ़ना है कृष्ण, संपत्ति, कुटुंब, तरुवर, मिताई, इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गृह कार्य इसका सारे दोहे अच्छे से पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, शब्दार्थ जरूर से लिखने हैं और फिर आपको एक एक दोहे का ना भावार्थ लिखना है और क्या आपको उनसे शिक्षा मिलती है वो भी आपको लिखना है। तो ये आज का गृह कार्य, ये जरूर से आपको सारा होमवर्क है जो आपको जरूर से करना है। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा आपकी यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।